नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। भारत में 4 चीजों पर हमेशा से सबसे ज्यादा चर्चा हुई है: क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सिनेमा और चौथी है वो चीज जिसका नाम है महंगाई और जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। महंगाई वैसे तो एक शब्द है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर हमारे देश में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि जहां पर आम लोगों के लिए महंगाई मुसीबत, परेशानी और दिक्कत का सबब बनती है, तो वहीं दूसरी तरफ फॉर पॉलिटिक्स इन्फ्लेशन इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि फैसिनेटिंग वो कैसे? दरअसल महंगाई राजनीति के लिए वो पॉलिटिकल टूल है जिसके जरिए कई बार सत्ता बदलने की कोशिश हुई है और सत्ता बदली भी है। हमारे देश में महंगाई हमेशा से एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार को घेरने के लिए इन्फ्लेशन ऑलवेज एक्ट्स एज अ वेपन फॉर द ऑपोजिशन। लेकिन अब महंगाई को लेकर जो खबर सामने आई, वो हर एक देशवासी को न सिर्फ राहत देगी, बल्कि उसकी पॉकेट में पैसों की खनक को और ज्यादा बढ़ाएगी। और वजह है कि महंगाई का ग्राफ 8 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यानी कि महंगाई को मोदी सरकार की नीतियों ने वो मात दे दी है that today inflation has fallen and relief has come into the life of every Indian citizen। आपको ये याद होगा कि साल 2010 में एक फिल्म आई थी पीपली लाइफ, और इस फिल्म में एक गाना था, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अगर यही फिल्म आज के दौर में बनी होती तो हमारा दावा है कि इस फिल्म में कम से कम ये गाना तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आज हिंदुस्तान में महंगाई बम डिफ्यूज हो चुका है। आज हर एक भारतीय यही कह रहा है, मोदी ऑन मिशन फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। एक सवाल है हमारा आपसे, सब्जियां जब सस्ते दामों में मिलती हैं तो कैसा लगता है? दाल, अनाज के रेट जब जेब पर भारी नहीं पड़ते हैं तो कैसा लगता है आपको? महीने के अंत में जब आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो कैसा फील होता है? जाहिर है कि इसका जवाब ये ही होगा that you feel relieved, you feel good। और मोदी सरकार ने भी आपको ऐसी ही एक वजह दी है। देश में यह देखा गया है कि महंगाई हमेशा से ही लोगों को परेशान करने वाली वजह बनी है। कभी दूध महंगा, कभी दाल महंगी, कभी सब्जियों की कीमत आसमान पर जाकर टिक जाती है। और हर बार सवाल यही, जेब का हिसाब कैसे बैठेगा? लेकिन इन टेंशन से फिलहाल भारतीयों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2017 के बाद पहली बार देश की महंगाई दर गिरकर 1.55% पर पहुंच गई है। मतलब महंगाई की रफ्तार पर लगाम लग चुकी है। यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह भारत की आर्थिक सेहत की मजबूती का सबूत भी है। एंड दिस प्रूव्स दैट इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट, और अगर सरल और सीधी भाषा में कहूं तो रोजमर्रा की चीजों के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका पैमाना। साल 2017 में आखिरी बार महंगाई दर 1.5% के आसपास थी। फिर उसके बाद आया अंतर्राष्ट्रीय संकट, महामारी का दौर और दुनिया भर में महंगाई का तूफान, जिसके बाद तेल से लेकर अनाज तक हर चीज के दाम में वो उछाल आया जो पूरे देश को परेशान करने वाला था। लेकिन अब साल 2025 में भारत ने फिर से वो स्तर हासिल कर लिया है। यानी कि साल 2017 का, जहां पर कीमतें लगातार स्थिर थीं,
और कस्टमर्स को राहत मिली थी। किसी भी सरकार के लिए ये एक चुनौती, एक चैलेंज होता है कि वो महंगाई को काबू में कैसे रखे। कई सरकारें इस चुनौती के सामने जनता ने फेल होती देखी हैं, लेकिन केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने वो मैजिक करके दिखा दिया कि आज इन्फ्लेशन ही मोदी नीति के सामने पूरी तरीके से फेल है। लेकिन आपके हमारे हर किसी के मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। सवाल ये कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी महंगाई पर कैसे लगाम लगाने में केंद्र सरकार कामयाब हो पाई। हाउ डिड दीज थिंग्स बिकेम पॉसिबल? दरअसल इसके पीछे 3 वजह हैं जिसके चलते महंगाई पर आज काबू पाया जा सका है। और पहली वजह क्या है? इंप्रूवमेंट इन फूड सप्लाई, यानी कि बेहतर मॉनसून, नई कृषि टेक्नोलॉजी और इसके साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जो भंडारण की क्षमता होती है, उसके बढ़ने से बाजार में पर्याप्त अनाज की आपूर्ति रही, सप्लाई रही, जिससे महंगाई को मात दी जा सकी है। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसी, और इसको भी ये समझिए कि किस तरीके से सरकारी नीतियों ने महंगाई को बढ़ने से रोका है। दरअसल सरकार की तरफ से जरूरत पड़ते ही आयात निर्यात के फैसले, एमएसपी में स्थिरता और जरूरी वस्तुओं पर नियंत्रण से कीमतों में आए उछाल को रोका गया। तीसरी वजह है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों को बैलेंस रखा गया। इसके अलावा महंगाई को लगातार लक्ष्य सीमा में रखने की कोशिश होती रही, जिसके चलते ये कामयाबी हासिल हुई है। इन सभी बातों का सीधा असर हमारी और आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा, यानी कि जब खर्चा कम होगा तो बचत ज्यादा होगी। और इसके पीछे की वजह है कि अब हमारा और आपका मंथली बजट वॉल्यूम जो पहले हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहेगा, यानी कि इसमें सेविंग्स ज्यादा हो सकेंगी। पहले सिर्फ जरूरी सामान ही आ पाता था, अब उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। दूध, सब्जी, दाल, इनकी कीमतों में स्थिरता आने से परिवार का खर्च बैलेंस हुआ है, जिसका नतीजा है कि अब लोग घर के राशन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर, स्वास्थ्य और बचत पर भी फोकस कर पाएंगे। ये बदलाव न सिर्फ उपभोक्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि बाजार में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को बिल्टअप करता है। ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिसी। जी हाँ, किस देश में किस तरीके का माहौल रहेगा, इसको लेकर उस देश की पॉलिसी का एक सबसे बड़ा रोल होता है। आपको इसी को लेकर एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे दिल्ली से करीब 772 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में क्या हालात हैं, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 125 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, और इसका सीधा असर पाकिस्तान की आवाम पर पड़ रहा है। खुद देखिए, भारत में जहां पर आटे का 5 किलो का पैकेट 250 रुपए में मिल जाता है, तो पाकिस्तान में यही आटा अगर कोई लेने जाएगा तो उसे करीब 3 टाइम्स तिगुनी कीमत इसकी चुकानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में 5 किलो आटा 600 रुपए से ज्यादा रेट पर बिक रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले सस्ती हो, हाँ, जिंदगी को छोड़कर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो पॉलिसीज जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेहाल कर रखा है। पाकिस्तान में जहां पर महंगाई डायन बंद सब कुछ खत्म कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत में अब महंगाई का दर 8 साल पुराने वाले रेट पर पहुंच चुका है। और बात जब इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की निकली है, तो आपको वो आंकड़े भी दिखाती हूं जो आपको ये बताएंगे कि भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के नक्शे पर भारत का ये प्रदर्शन कितना खास है। एंड आई एम श्योर कि इन आंकड़ों को देखने के बाद हमारा ये दावा है, यू विल फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। भारत में महंगाई दर जहां पर 1.55 है, तो अमेरिका में यही इन्फ्लेशन रेट इस समय 3 के ऊपर है। यूरोप में ये ऑन एन एवरेज 2.5 से ज्यादा का है, और जो बाकी के बचे हुए एशियाई देश हैं उसमें भी इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% के करीब है। और ऐसे में भारत ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मामले में दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन चुका है, जो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत ने अपनी नीतियों को
सही दिशा में लागू किया है। यानी हम जो ये कह रहे थे वो बात यहां पर भी साबित हुई कि पॉलिसी ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग एनी नेशन। क्योंकि आप खुद ये समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ने जहां पर दुनिया को एक सख्ते में डाला हुआ है, दूसरी तरफ भारत इस मुश्किल घड़ी में किस तरीके का इतिहास बना रहा है, दुनिया को यह साबित कर रहा है कि नीतियां सही तो देश की दिशा भी सही होती है। सबका साथ सबका विकास, इस बेसिक मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। देश आज दुनिया के लिए नजीर बन रहा है, लेकिन इस जीत को बरकरार रखना अपने आप में चुनौती है, क्योंकि आज जिस महंगाई पर काबू पाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा है, वही इन्फ्लेशन कल को फिर से सिर उठा सकता है, देश की जनता को डरा सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसे लंबे समय तक कायम रखा जाए, और ऐसे में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में कीमतों का संतुलन बनाए रखा जाए, जिसमें दोनों की कीमतों में जरूरत से ज्यादा डिफरेंस ना रहे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ाकर डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाया जाए, एंड पॉलिसीज शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट। महंगाई कम होना तभी जीत है जब अर्थव्यवस्था के बाकी पहिए भी तेजी से बराबर घूम रहे हों। हालांकि देश अर्थव्यवस्था के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। भारत, जो कि अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और यह भी तय है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आज मजबूती के साथ खड़ी है, एक सस्टेनेबिलिटी के साथ खड़ी है, उसके पीछे भी कई वजह हैं, और वो वजह भी आपको जरूर जाननी चाहिए। पहली है आर्थिक सुधार, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों पर फोकस किया। इससे निवेश का माहौल बेहतर हुआ और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ी। अब डिजिटल क्रांति, जैसे यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने न सिर्फ लेन देन को आसान बनाया है, बल्कि ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांसपेरेंसी और तेजी भी लेकर आया। इसमें टैक्स कलेक्शन में सुधार हुआ और काले धन पर भी लगाम लगी, जिसका सीधा फायदा देश को हुआ और देश के आम लोगों को हुआ। फिर निर्यात में बढ़ोतरी और उत्पादन पर फोकस, PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ और साथ ही व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है। फिर FDI आकर्षित करने की नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नियमों में ढील और स्थिर नीतियों के चलते भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रवाह बढ़ा, जो कि देश के विकास में अहम रोल बना है। एक तरफ जहां पर मजबूत अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर महंगाई में गिरावट, इट शोज दैट इंडिया इज राइट ऑन द ट्रैक। और दूसरी तरफ हर भारतीय के लिए यह पल किसी सपने के पूरा होने जैसा है, और वजह है कि महंगाई में इतनी बड़ी गिरावट आम जनता और देश की इकोनॉमी दोनों के लिए वेरी वेरी गुड न्यूज है। गौरतलब है कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट तब आती है जब फूड प्रोडक्शन, आलू, प्याज, हरी सब्जियां, चावल, आटा और दाल जैसे प्रोडक्ट्स में कमी आती है। जुलाई के दौरान इन चीजों के दाम कम भी हुए। बात अगर रिटेल इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम हिंदी में खुदरा महंगाई दर भी कहते हैं, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, तो मई में ये 2.82% रही थी, जून में ये 2.1% रही, तो जुलाई में ये 1.55% हो गई। यानी कि ये डिजिट साफ करते हैं कि लगातार इस खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान के लिए वो 3 एसेंशियल नीड्स हैं जिनका होना बेहद जरूरी है। लेकिन इन तीनों में इतना तय है कि कम होती महंगाई के चलते रोटी जरूर अब आम लोगों की थाली में आसानी के साथ आने लगी है, यानी कि थाली में फिर से रौनक लौट आई है। जून में जहां पर रूरल इन्फ्लेशन 1.72% से घटकर जुलाई में 1.18% हुई। अब अर्बन इन्फ्लेशन में भी गिरावट दर्ज हुई है।
जून महीने में अर्बन इन्फ्लेशन 2.56% थी, जो कि जुलाई के महीने में घटकर 2.05% हो चुकी है। कभी जो लोग देश की सरकार से महंगाई का सबब पूछते थे, वो आज ये नहीं पूछ रहे कि आखिर हुआ कैसे। दरअसल हमारे देश का इकोसिस्टम इस तरीके का बन चुका है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो देश में मौजूद यही इकोसिस्टम इसे एक बहुत बड़ी खबर बना देता है, लेकिन अगर महंगाई घट जाए तो देश में चर्चा तक नहीं होती। हालांकि इस बार भारत ने जिस तरीके से महंगाई को सबसे बड़ी शिकस्त दी है, मात दी है, उससे महंगाई कम होना भी आज एक बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि पिछले 96 महीनों में महंगाई अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है और सरकार के लिए महंगाई के मुद्दे पर यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। भारत ने दिखा दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी हो और अगर इरादा मजबूत है तो महंगाई की ऊंची लहरों पर भी काबू पाया जा सकता है। दरअसल इस महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने लंबे समय से कई ऐसे स्टेप्स उठाए जिनका अब रिजल्ट सबके सामने है। 2004 से 2014 में यूपीए शासन के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 8.1% थी, जबकि मोदी सरकार में ये 5.1% रही। इधर यूपीए के आखिरी 3 सालों में महंगाई दर 9.8% थी, जबकि मोदी सरकार में ये कभी 8% से ऊपर गई ही नहीं। जो डिफरेंस है वो आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, देश विकास के पथ पर चल रहा है और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सबसे बड़ी जीत के साथ नवाजा है। और ये सब संभव हुआ उन फैसलों से जो कि एक सशक्त सरकार ही ले सकती है। कुल मिलाकर अगर सरकार के कदमों का पूरा सार या फिर क्रक्स अगर मैं कहूं, समरी ऑफ द स्टोरी, तो इंप्रूवमेंट इन फूड चेन सप्लाई, बफर स्टॉक मैनेजमेंट, सब्सिडी और आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज मेक दिस थिंग पॉसिबल। यानी कि इन्हीं के चलते महंगाई को नियंत्रित किया गया है। जून 2025 में 2.1% की खुदरा महंगाई दर और अप्रैल 2025 में थोक महंगाई का निचला स्तर इसकी सफलता को बयां करता है और इसे कट एंड क्लियर तौर पर जाहिर भी करता है। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, नैरेटिव, और कभी इसी शब्द का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमकर किया जाता था, आपको याद हो ना हो। लेकिन कभी विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ इसी नैरेटिव के जरिए एजेंडा गेम खेलती थी, क्योंकि ये फॉरेन मीडिया तब भारत की उन्हीं तस्वीरों को दुनिया को दिखाती थी जिसमें या तो गरीबी नजर आती है, भुखमरी नजर आती है, यानी एक एक रोटी के लिए जंग होती थी और दिखाया उसी को जाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और ये केंद्र सरकार की नीतियों का असर है कि आज विदेशी मीडिया तक भारत के कीर्तिमान के सामने नतमस्तक हैं। वी कैन से मोदी ऑन अ मिशन टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं जो कल तक इम्पॉसिबल नजर आती थी। और महंगाई हिंदुस्तान का वो सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसी महंगाई पर आज वो प्रहार हुआ है जो अप्रत्याशित है। आपको याद होगा कि साल 2005 में एक गाना आया था, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और आज भारत इस एक शब्द को सिद्ध कर रहा है। आज हर एक भारतीय दुनिया के सामने 56 इंच का सीना ताने हुए यही कह रहा है कि सबसे आगे होंगे नहीं, बल्कि आज हिंदुस्तान सबसे आगे है और हमेशा रहेगा भी। इंडिया हैज फॉट and conquered inflation, proving that with vision and strong policies, no challenge is too big. और यही है आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।